मार मार के भूत बना देगा कोई बाप अपने बच्चे को, अगर उस बाप को ये पता चल जाए कि मेरा स्कूल जाने वाला छोटा सा बच्चा एक दिन में 13 सिगरेट फूंक रहा है। पर अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये है ओस्लो शहर की इमेज। ओस्लो यूरोप की एक कंट्री नॉर्वे की कैपिटल सिटी है, लेकिन अब साइड बाय साइड रख के दिखाऊं तो ये है अपने देश की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली की इमेज। ओस्लो दुनिया की क्लीनेस्ट सिटी है, दुनिया में सबसे कम पॉल्यूशन वाला शहर, सिर्फ 6 AQI के साथ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और वहीं न्यू दिल्ली इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, कम से कम 500+ AQI के साथ। पर क्या हो गया? व्हाई इज दिस अ बिग डील? भाई दिल्ली में सर्दियां शुरू हो गई है, इसलिए धुंध बढ़ गई है, इसलिए ना ही नीला आसमान दिख रहा है और ना ही रोड पे विजिबिलिटी है। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? बड़ी बात यह है कि दिल्ली की ये धुंध या कोहरा जिसको हम फॉग समझ रहे हैं, वो असल में धुंध है ही नहीं। ये धुंध प्लस स्मोक का कॉम्बिनेशन है, जिसे स्मोक बोला जाता है। स्मोक इज इक्वल टू फॉग प्लस स्मोक। स्मोक पॉल्यूटेड होता है, फॉग क्लीन होता है, और दोनों मिलके स्मोक बनाते हैं जो डर्टी और हार्मफुल धुंध होती है। स्मोक के अंदर धुआं प्लस डस्ट प्लस केमिकल्स प्लस फॉग सब मिक्स हो जाते हैं। ये लंग्स में घुसकर सांस की दिक्कत, बर्निंग आईज, हेडेक, अस्थमा अटैक्स और लॉन्ग टर्म में हार्ट और लंग्स भी डैमेज कर देता है। दिक्कत यह है कि इस स्मोक ने दिल्ली शहर को ढक लिया है, इंडिया की इस कैपिटल सिटी को एक जानलेवा गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर दिया है और डिसाइड किया है कि ये अपना असर ना ही तो एकदम तेजी से दिखाएगी और ना ही इंसान को इस तरीके से मारेगी कि लोगों को सब कुछ उनकी आंखों के सामने दिखाई दे। और जब आंखों के सामने लाइव डेडली इंपैक्ट होगा ही नहीं, तो लोगों के लिए इस एयर पोल्यूशन में रहना एकदम आम बात हो जाएगी। इसलिए देश के हाईली एजुकेटेड नेता एयर पोल्यूशन क्राइसिस को कभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे ही नहीं। सिंपल, क्योंकि ये देखो, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। पर्सन ए 5 साल ओस्लो में रहता है और पर्सन बी 5 साल दिल्ली में रहता है। ये दोनों ही ना तो कभी स्मोक करते हैं और ना ही इन दोनों के लंग्स में कोई खराबी थी इनको इधर ओस्लो और दिल्ली में भेजने से पहले, यानी कि प्रेज्यूमेबली इन दोनों के फ्रेश पिंक लंग्स थे, जैसे एक न्यू बॉर्न के होते हैं। ओस्लो या दुनिया के किसी भी और एक्सीलेंट AQI वाले देश में रह के अंडर ऑल अदर आइडियल कंडीशंस इस पर्सन ए के लंग्स ऐसे ही फ्रेश पिंक रहेंगे, लेकिन बेचारे पर्सन बी के साथ दिल्ली में रहने की वजह से जो होगा वो आप अच्छे से जानते हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर ह्यूमन बॉडीज ट्रांसपेरेंट होती और दिल्ली में रहने वाले लोगों को उनके लंग्स दिख रहे होते, तो इन काले सड़े हुए लंग्स से खुद को बचाने के लिए कोई भी दिल्ली में रहता ही नहीं। सब दिल्ली छोड़ देते, चेरनोबिल की तरह हो जाता दिल्ली। बस हमें हमारे काले सड़े हुए फेफड़े दिख नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सब सही है। जबकि असलियत यह है कि जिनको ये फेफड़े दिखते हैं वो तो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भैया समय रहते दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। अभी इसी महीने की स्टार्टिंग में जैसे ही दिल्ली का पॉल्यूशन और ज्यादा खराब होने लगा, तो एम्स के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपी चंद खिलनानी ने साफ साफ बोला था कि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप जा सकते हो, तो एटलीस्ट आने वाले 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली को छोड़ के कहीं अच्छी AQI वाली साफ हवा वाली जगह पर चले जाओ। अब हमें ये फेफड़े दिखें या ना दिखें, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स की हेल्प से डॉक्टर्स जब इन लंग्स का सीटी स्कैन और एक्सरे करके ये पता लगाते हैं कि निमोनिया, फाइब्रोसिस और लंग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होने की कगार पर हैं इतनी सारी जनता को, तब जाकर वो ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट दे पाते हैं कि अभी भी टाइम है, दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लंग साउंड्स को एनालाइज करके रेस्पिरेटरी डिजीजेस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, प्लस आपके फेफड़ों का सीवियरिटी स्कोर समझने में हेल्प करके AI बताता है कि कितना % लंग डैमेज हो चुका है। सिर्फ मेडिकल फील्ड नहीं, AI आज के टाइम पे हर फील्ड को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है, चाहे एजुकेशन या लर्निंग हो, एंटरटेनमेंट या कंटेंट क्रिएशन हो, या फिर फाइनेंस ही क्यों ना हो। और ऐसे टाइम पे जब AI ही फ्यूचर है, तो AI को एज अ करियर ना चूज करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर AI सीखने के लिए आप कंफ्यूज्ड हो, तो आपकी हेल्प करेगा स्केलर। स्केलर इंडिया का एक ऑनलाइन टेक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए तैयार करता है, वो भी AI स्पेशलाइजेशन के साथ। इंस्ट्रक्टर्स के रूप में आपको सिखाने के लिए स्केलर पे मिलेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम टॉप नॉच कंपनीज और उनसे 1-on-1 मेंटरशिप। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलता है स्केलर AI कंपेनियन का, जो कि एक AI टूल है जो स्केलर स्टूडेंट्स को डाउट क्लियरेंस और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है, वो भी 24/7। स्केलर आपको अनलिमिटेड AI पावर्ड मॉक इंटरव्यूज करने का ऑप्शन देता है जो रियल वर्ल्ड मांग इंटरव्यूज पे ट्रेंड हैं, और 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के साथ ये भी सिखाते हैं कि YouTube जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स आखिर काम कैसे करते हैं। मोरोवर स्केलर का AI पावर्ड रिज्यूमे बिल्डर आपको एक्शनेबल फीडबैक और इंसाइट्स देके आपके रिज्यूमे को और शार्प बनाने में हेल्प करता है। स्केलर आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। सबसे बेस्ट बात यह है कि EMI ऑप्शंस की वजह से सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी की अभी जाकर स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करो। खैर, अगर तुम्हारे अंदर अंधा ऑप्टिमिज्म फूट रहा है और तुम भी यही सोच रहे हो कि थोड़ा इंतजार कर लेता हूं, कुछ समय में सरकार सब सही कर देगी, कर तो रहे हैं इतने सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस मुद्दे पे बात, और डेली ये चीज न्यूज में भी आ रही है, तो सरकार कुछ ना कुछ स्टेप तो ले ही रही होगी, कुछ ही दिनों में आसमान भी साफ हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा है तो पर्सनली मैं तुम्हें खुद बता दूं कि तुम एक ब्लाइंड स्पॉट में जी रहे हो। इसे बीइंग ऑप्टिमिस्टिक नहीं, बीइंग बेवकूफ बोला जाता है। एयर पॉल्यूशन के मुद्दे को खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलो। सरकार जो करेगी उसमें कितने साल लग जाएंगे वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्योंकि सरकार का अगर सच में कुछ करने का मन होता तो ये लोग उसे दिल्ली में सबसे पहले तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते,
पार्शियल लॉकडाउन लगाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और जनता के सामने आके स्टेप बाय स्टेप बताते कि ये क्या कदम उठा रहे हैं जिससे पॉल्यूशन पे कंट्रोल पाया जाएगा। ये सब करने की बजाय ये तो खुद दबा के एयर प्योरीफायर्स ऑर्डर कर रहे हैं और अपने ऑफिसों और घरों में लगा के अपनी पर्सनल हवा शुद्ध कर रहे हैं बस। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफिसेज जिनमें इनकम टैक्स ऑफिस भी शामिल है, उन्होंने 50 एयर प्योरीफायर्स ऑर्डर किए हैं। एनबीसीसी वालों ने 80 लगवा भी लिए। ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल और न्यूजीलैंड हाई कमीशन और एम्बेसी वाले अपने अपने एयर प्योरीफायर्स अलग लगवा रहे हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलएज, एमपी सारे के सारे नेताओं को सबको बढ़िया फुल शुद्ध हवा मिल रही है एयर प्योरीफायर्स की मदद से। बस ऐसी तैसी हो रही है तो उस आम आदमी की जैसे इस जहरीली हवा में भी बाहर जाके काम करना ही पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ भी है। इन्हें भी इसी जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। बट देयर इज अ कैच। एयर पॉल्यूशन की वजह से एक फुली ग्रोन एडल्ट की बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है वर्सेस इन छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चों की बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है, इन दोनों केसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैक्सिमम पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि एडल्ट्स के कंपैरिजन में पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे ज्यादा एयर ब्रीथ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन छोटे छोटे फ्रेश और डेवलपिंग लंग्स में कंपैरेटिवली ज्यादा जहर घुस जाता है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ लो कि अगर एक एडल्ट 700 AQI की जहरीली हवा में सांस ले रहा है तो उसी जगह ये बच्चे मान के चलो कि 1400 AQI की जहरीली हवा में ही सांस ले रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों को दुगना डैमेज हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में जो AQI हो रखा है उस जहरीली हवा में सांस लेने का मतलब है कि जो डैमेज आपके लंग्स को एक दिन में 13 सिगरेट पीने से होता, वो डैमेज दिल्ली में एक दिन की इस खतरनाक हवा से हो रहा है। मार मार के भूत बना देगा कोई बाप अपने बच्चे को अगर उस बाप को यह पता चल जाए कि मेरा स्कूल जाने वाला छोटा सा बच्चा एक दिन में 13 सिगरेट फूंक रहा है। पर अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, यानी कि लगभग एक दिन की 13 सिगरेट फूंक भी रहे हैं। लेकिन क्या समाधान है पेरेंट्स के पास? कुछ नहीं। एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जिस समय लाखों बच्चे स्कूल जाने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, वही टाइम होता है जब पॉल्यूशन भी सबसे ज्यादा होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि हर शहर में जैसे शाम को ट्रैफिक खतरनाक पीक पे रहता है, वैसे ही सुबह भी ट्रैफिक पीक पर होता है और कार्स, बसेस, वैन्स, ऑटोज वगैरह स्कूल के सामने वाली रोड्स को पूरी तरह जाम कर देती है, जिसकी वजह से उस एरिया के 100 मीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ क्रॉलिंग व्हीकल्स बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली बच्चों के डेवलपिंग लंग्स को और ज्यादा डैमेज होगा ही होगा। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड शहरों में जिन बच्चों का बचपन बीत रहा है, उनके लंग्स 10% से 20% तक छोटे होते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो अमेरिका जैसे साफ और डेवलप्ड देशों में बड़े होते हैं। साल 2017 में जर्नल ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उसकी फाइंडिंग्स में ये सब पता चला। फिजिकल एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी खराब होगी और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और डिजीजेस का खतरा भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा उन बच्चों में जिनके लंग्स छोटे हैं। एकदम ऑब्वियस सी बात। और सोचो, आप और मैं इस बात पर चर्चा अब कर रहे हैं जब स्टडीज के अनुसार दिल्ली में रहने वाले 22 लाख स्कूल गोइंग बच्चों में पहले ही इररिवर्सिबल लंग डैमेज हो चुका है। दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। आप ऑलरेडी लेट हो। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? रट्टाफिकेशन के लिए नहीं ना। एक समझदार पेरेंट का अल्टीमेट गोल होता है कि बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी और कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो, लेकिन स्टडीज तो कुछ और ही बोल रही हैं। स्टडीज के हिसाब से एयर पॉल्यूशन में बच्चों को स्कूल भेजकर आप उन्हें डम कर रहे हो। ह्यूमंस की कॉग्निटिव इंटेलिजेंस पर ह्यूज नेगेटिव असर पड़ता है और दिल्ली जैसे डेंजरस एयर पॉल्यूशन लेवल्स में बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी पॉल्यूशन की वजह से और ज्यादा कमजोर हो जाती है। अगर लाइफ लॉन्ग लंग डैमेज वर्सेस लर्निंग में से कोई एक चूज करना हो तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा होगा जो लाइफ लॉन्ग लंग डैमेज अपने बच्चे के लिए चूज करेगा। इसी लॉजिक से एक पॉसिबल समाधान यहाँ ये निकलता है कि जब तक शहर में AQI ठीक नहीं हो जाता तब तक दिल्ली के सारे स्कूल्स को बंद कर दो। पर दिल्ली में स्कूल्स शटडाउन होने चाहिए या नहीं, इस मामले पे भी पेरेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और मैं मानता हूं कि ये दोनों कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड होना अपनी जगह पे बहुत सही है। खतरनाक एयर पॉल्यूशन से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल्स बंद कर देना एक पॉसिबल समाधान हो सकता है, पर ये सभी बच्चों के लिए समाधान है ये कहना गलत है, क्योंकि ये समाधान असल मायने में सिर्फ तब है जब ये दोनों कंडीशंस मीट हों। कंडीशन नंबर 1, स्कूल शटडाउन करने के बाद बच्चा जब घर पर है तो वो अपने कमरे से बाहर ही ना निकले, वो बिल्कुल भी बाहर ना जाए और सुबह शाम अपनी गली या सोसाइटी के बच्चों के साथ भी ना खेले, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकला तो वो सोसाइटी या गली में खेले या स्कूल के प्लेग्राउंड में खेले, एयर पॉल्यूशन से डैमेज वही होगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। इसलिए सिर्फ स्कूल शटडाउन करने का कोई लॉजिक नहीं है। कंडीशन नंबर 2, स्कूल शटडाउन होने के बाद बच्चा जिस कमरे में है उस कमरे में एयर प्योरीफायर होना चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर रूम का पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। अगर उसके रूम में एयर प्योरीफायर नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो घर के रूम में है या क्लासरूम में? बच्चे का एक्सपोजर तो इस जानलेवा पॉल्यूशन में हो ही रहा है। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट नहीं होती हैं तो दिल्ली में स्कूल्स बंद किए जाएं या ना किए जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोचकर देखो कितने घर ऐसे होंगे जहां स्कूल गोइंग बच्चों के लिए घरों में एयर प्योरीफायर्स होंगे। और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज और मिडिल क्लास फैमिलीज क्या सभी एयर प्योरीफायर अफोर्ड कर सकते हैं? और जब स्कूल बंद होता है तो क्या बच्चे सिर्फ घर में ही रहते हैं? नहीं ना, बच्चे बाहर घूमते ही रहते हैं। और अगर वो एयर प्योरीफाइड रूम से बाहर निकलते हैं तो स्कूल्स बंद हो या चालू हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इसका एक पॉसिबल समाधान ये है कि देश के नेता
थोड़ी सी शर्म करके कुछ समय के लिए करप्शन ना करें। हमेशा के लिए तो इन भ्रष्ट नेताओं से एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, लेकिन अगर कुछ महीनों के लिए ये थोड़ी सी शर्म करके करप्शन ना करें और उस पैसे से सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर एयर प्योरीफायर लगवा दें, तो जिन 6-7 घंटों के लिए बच्चे बेचारे स्कूल में रहते हैं, उतने समय के लिए उन छोटे छोटे बच्चों के फेफड़ों को बचाया जा सकता है। अगर कैलकुलेट करो तो किसी स्कूल के पूरे 60 कमरों में भी लैब्स और क्लासरूम वगैरह सब मिला के अगर देखा जाए तो यह खर्चा टोटल सिर्फ 12 लाख रुपए का है। और अगर दिल्ली सरकार के अंडर आने वाले सभी 1230 सरकारी स्कूलों में यह चीज इंप्लीमेंट कर दी जाए तो यह टोटल खर्चा मिला के सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ रुपए का है। सिर्फ 150 करोड़ रुपए। जिस हिसाब से दिल्ली का एयर पॉल्यूशन का बजट है और जिस हिसाब का टैक्स हम लोग देते हैं, उस हिसाब से ये पैसा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो अपने देश का मिनिमम बेसिक करप्शन अमाउंट है यार। इतने मिनिमम अमाउंट से तो हमारे देश में करप्शन स्टार्ट होता है। सिमिलरली गवर्नमेंट को ऑर्डर निकालना चाहिए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, सभी प्राइवेट स्कूल्स को हर क्लासरूम और हर लैब में एयर प्योरीफायर लगाना मैंडेटरी हो। अब ये मत बोलना कि जिन प्राइवेट स्कूल्स ने ऐसी खतरनाक लूट मचा रखी है, उनके पास 12-15 लाख रुपए के एयर प्योरीफायर इंस्टॉल करवाने के भी पैसे नहीं है। ये बात सच है कि ऐसा खतरनाक पॉल्यूशन जो हो रखा है उसमें इन बेचारे बच्चों की कोई गलती नहीं है। और ना ही सभी स्कूल्स में एयर प्योरीफायर मैंडेटरी कर देने से कोई परमानेंट सॉल्यूशन बन जाता है। पर सिचुएशन सच में इतनी खराब है कि अपने पूरे 24 घंटों में से जितने ज्यादा घंटे तुम एयर प्योरीफायर में बिता सको, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। एक ठीक ठाक सा कदम सरकार ने यह भी लिया है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो काफी स्कूल्स को हाइब्रिड मोड पर डाल दिया है। इस हाइब्रिड मोड से पेरेंट्स को चॉइस मिली है। जिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे घर पे ज्यादा सेफ हैं, घर पे एयर प्योरीफायर भी हो और वो बच्चे एयर प्योरीफायर से बाहर भी ना निकलें, तो कृपया करके वो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे ही रखें, स्कूल ना भेजें। और जिन पेरेंट्स को लगता है कि हम एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चे घर में रहें या स्कूल में रहें, हवा एक जैसी ही मिलेगी, वो अपने बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब मत करो, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज दो। बस यही है सरकार का फाइनल डिसीजन, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, स्कूल्स को लेके। अब बच्चों को तो तुम हाइब्रिड मोड पर डालकर घर पर रोक सकते हो, पर इनका क्या करोगे? ऐसा लग रहा है कि ये दिल्ली के मॉर्निंग रनर्स खुद हाइब्रिड बन चुके हैं, आधा इंसान और आधा एयर प्योरीफायर। आई मीन सच में, अगर कोई भी इंसान पुअर एक्यूआई होने के बाद भी घर से बाहर निकल रहा है, तो वो अपने एनवायरनमेंट के लिए एक एयर प्योरीफायर जैसा ही काम करता है। नॉर्मली बैठा हुआ या चलता हुआ इंसान भी जब ऐसी जहरीली हवा में सांस लेता है, तो वो डेंजरस पॉल्यूशन पार्टिकल्स को अपने फेफड़ों में जमा करके एनवायरनमेंट की क्लीनलीनेस में मदद करता है और एक जीते जागते एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है। लेकिन ये लोग जो 500 प्लस एक्यूआई जैसे जानलेवा और घातक पॉल्यूशन में रनिंग करके अपने फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स भरकर एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद कर रहे हैं ना, ऐसे महान लोगों को अगर आप अभी के अभी वीडियो पॉज करके सल्यूट ना करो, तो मुझे आपके एक सच्चे देशभक्त होने पर शक होने लगेगा। इन लोगों के लिए एक सल्यूट तो बनता ही है यार। इनसे ज्यादा फिटनेस फ्रीक और कौन हो सकता है? ये हेल्दी होने के लिए बाहर जॉगिंग करने आए हैं, लेकिन और ज्यादा अनहेल्दी होकर घर वापस पहुंचेंगे। सही मायने में इवन माइल्ड पॉल्यूशन में भी जॉगिंग करना स्टुपिडिटी है, क्योंकि इस कचरे को इनहेल करने के लिए आपके लंग्स और ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कचरा इनहेल करने के बाद आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, लुक एट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ दिस कंट्री। पूरे चांसेस हैं कि इन लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि जिस 500 प्लस एक्यूआई में ये लोग जॉगिंग कर रहे हैं, उसकी सीवियरिटी कितनी ज्यादा है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस का एक सॉलिड एग्जांपल है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस ही तो है जिसका फायदा उठाकर सरकार पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस पे पानी छिड़क के कैसे भी करके एक्यूआई की रीडिंग्स को दबाने की कोशिश कर रही है। जो दिखता है सो बिकता है और उसी की ही बात होती है। पर पॉल्यूशन ना ही तो आंखों से दिखता है और ना ही कोरोना की तरह ये इंस्टेंटली इंसान की जान लेता है। इसलिए इसकी बात और एक्शंस उस लेवल के नहीं लिए जा रहे जिस लेवल के कोरोना के टाइम पे लिए थे, क्योंकि वहां इंस्टेंट मौतें हो रही थी। जबकि एयर पॉल्यूशन की वजह से भले ही इंस्टेंट मौतें ना हो रही हो, पर ये बॉडी को धीरे धीरे अंदर से मार रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डैमेज धीरे धीरे करके इकट्ठा होता जा रहा है और एक दिन हम सबको इसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। पर पॉल्यूशन दिखता क्यों नहीं है? और पॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? जब कभी भी एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है, यानी कि इस बारे में बात होती है कि आपके आसपास की हवा कितनी शुद्ध है और कितनी नहीं, तो आपने एक टर्म बहुत बार देखा और सुना होगा, PM 2.5। बट व्हाट एग्जैक्टली इज PM 2.5? इस टर्म में PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर और 2.5 उस पार्टिकल के साइज को डिनोट करता है। PM यानी कि पर्टिकुलेट मैटर का मतलब सिंपली ऐसे समझो, हम कहीं भी मौजूद हों, अपने घर में या ऑफिस या क्लासरूम में या सड़क पे या दुकान पे, कहीं भी हमारे आसपास हमेशा ही हद से ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। ये पार्टिकल्स सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं पर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को पर्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। ये पर्टिकुलेट मैटर गाड़ियों के स्मोक से, फैक्ट्रीज के पॉल्यूशन से, कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां की डस्ट से, दिवाली के पटाखों से, रोडों के किनारों पे जमी हुई धूल से, कचरा जलाने से या सिगरेट के धुएं वगैरह से आते हैं। और PM 2.5 में 2.5 का मतलब यह है कि इन पार्टिकल्स का साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे छोटा होता है। विजुअलाइजेशन के लिए इसको ऐसे समझो कि ये PM 2.5 पार्टिकल है, इसके ऊपर मैं एक और रख देता हूं, फिर एक और रख देता हूं, फिर एक और रख देता हूं, और ऐसे करते करते टोटल जब 30 PM 2.5 पार्टिकल्स रख दूंगा तो ऐसे 30 PM 2.5 पार्टिकल्स मिलके अपने बालों के डायामीटर के बराबर हो पाएंगे। लंबाई नहीं, डायामीटर। इतने ज्यादा छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स।
और इतने ज्यादा छोटे होने की वजह से ही हमारे जो नोज हेयर्स होते हैं वो इन पार्टिकल्स को पकड़ ही नहीं पाते और ये पार्टिकल्स सीधा जाके फेफड़ों के अंदर घुस जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स तो ब्लड तक पहुंच जाते हैं, शरीर को भारी नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए ही AQI की बात करते वक्त PM 2.5 को दुनिया भर में सबसे डेंजरस पॉल्यूशन माना जाता है, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी ही आसानी से फेफड़ों तक पहुंच के उनको सड़ा गला के काला कर देगा। लेकिन एयर पॉल्यूशन से शरीर आखिर सड़ता कैसे है और लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेनली दिल्ली में रहने वाले लोगों की या फिर हर वो इंसान जो रेगुलरली डेंजरस एयर पॉल्यूशन में रह रहा है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 से 12 साल कम हो जाती है। I mean, इंसान के शरीर में एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है कि जो इंसान 80 साल जीने वाला था वो अगर लगातार डेंजरस एयर पॉल्यूशन लेवल्स में रहे तो सिर्फ 70 साल ही जिएगा। तो होता यह है कि PM 2.5 पार्टिकल्स लंग्स के अंदर परमानेंट सूजन पैदा करते हैं, फेफड़ों की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और लंग्स धीरे धीरे काले पत्थर की तरह हार्ड होने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब इंसान को नॉर्मल सांस लेने में भी मेहनत करनी पड़ती है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये PM 2.5 से होने वाला डैमेज सिर्फ लंग तक लिमिटेड नहीं रहता, क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने टाइनी होते हैं कि लंग्स के पीछे ब्लड वेसल्स तक सीप करके ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं। ब्लड थिक हो जाता है, जैसे किसी ने उसमें एक्स्ट्रा मैदा मिला दिया हो। हार्ट को इस गंदे ब्लड को पंप करने में दुगनी मेहनत लगती है। आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, उनके अंदर का सरफेस खुरदुरा हो जाता है और धीरे धीरे ब्लॉकेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हाई पॉल्यूशन एरियाज में हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का रिस्क वर्ल्ड एवरेज से 20 से 40% ज्यादा होता है। और कोविड-19 के टाइम पे भी ये देखने को मिला था कि हाई पॉल्यूशन वाले एरियाज में मौतें कंपैरेटिवली ज्यादा हो रही थी। अब जब पूरे शरीर में डैमेज हो ही रहा है तो ब्रेन बेचारा कैसे बच पाएगा? खून तो हर कहीं जाता ही है ना। PM 2.5 ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और ब्रेन के अंदर जाके न्यूरॉन्स को इरिटेट करता है। यहीं से शुरू होती है ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम। ब्रेन फॉग मतलब दिमाग का हैंग हो जाना। इसमें सोच धीमी हो जाती है, प्लस फोकस टूटता है, प्लस मेमोरी वीक होने की वजह से और भी चीजें याद नहीं रहती हैं। पॉल्यूशन से ब्रेन को जो छोटा छोटा डैमेज होता रहता है ना, उसका रिजल्ट होता है ये दिमाग का धुंधलापन, जिसमें क्लैरिटी गायब हो जाती है। PM 2.5 इम्यूनो सिस्टम को लिटरली कंफ्यूज कर देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को लगता रहता है कि हर वक्त बॉडी पर अटैक हो रहा है, तो वो हमेशा ही फाइट मोड में रहकर और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। वो वायरसेस और बैक्टीरिया को एफिशिएंटली पहचान ही नहीं पाते। इसलिए हाई पॉल्यूशन सिटीज में साफ शहरों के मुकाबले लोग दुगने ज्यादा बीमार पड़ते हैं और खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी बेसिक दिक्कतें काफी लंबे समय तक लोगों में चलती हैं। दिल्ली की ये हवा सिर्फ लंग्स नहीं जलाती, जीन्स तक को डैमेज कर देती है। मर्दों में स्पर्म काउंट ड्रॉप होता है और स्पर्म की स्पीड स्लो हो जाती है और उनका DNA खराब हो जाता है। महिलाओं में एग क्वालिटी गिर जाती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ता है और जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनमें अनबॉर्न बेबी का ग्रोथ स्लो हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज में तो ये पॉल्यूशन प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी के ब्रेन तक पहुंच जाता है। सोचो इस समय दिल्ली में 500+ AQI में जो प्रेग्नेंट लेडीज इस पॉल्यूशन का शिकार हो रही हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पेट में पलता हुआ बच्चा भी पॉल्यूशन का शिकार हो रहा है। प्लस स्किन भी खराब होती है, प्लस लिवर और किडनीज भी खराब होते हैं, प्लस कैंसर के चांसेस भी बढ़ते हैं और बोन्स और मसल्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। एंड ध्यान रहे, ये सब फुली प्रूवन साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इधर उधर की रैंडम इंडियन न्यूज मीडिया से उठाई हुई बातें नहीं है ये सब। हम सबको पता है कि देश के मैक्सिमम शहरों का एयर पॉल्यूशन वाला मुद्दा सीरियसली लिया जाए तो सरकार आसानी से इस एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल पा सकती है। आज जो दिल्ली का हाल है, सेम ऐसा ही हाल बीजिंग का भी 2013 में था। लेकिन जब उनकी सरकार ने इस मुद्दे को सीरियसली लिया तो सिर्फ कुछ ही सालों में चाइना ने अपना एयर पॉल्यूशन 89% तक घटा लिया। इन बिफोर एंड आफ्टर फोटोज की मदद से आप आसानी से समझ सकते हो कि चाइना ने एयर पॉल्यूशन को कैसे मात दी। सेम चीज दिल्ली में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सही इंटेंट होना जरूरी है। और अपने देश के नेताओं के इंटेंट की बात अगर हम लोग ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि करप्शन किस लेवल पर है। तो मेरी बात मानो, सरकार के भरोसे अपनी, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में मत डालो। गवर्नमेंट क्या करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, हमें नहीं पता। इसलिए एयर पॉल्यूशन को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये जो आगे स्टेप्स मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूं, उन स्टेप्स को एक्चुअली फॉलो करो। प्रिकॉशन नंबर 1, सबसे पहले तो अपने एक्सरसाइज का टाइमिंग शिफ्ट करो। सर्दियों में सुबह 5 से 10 बजे तक पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। इस टाइम पर रनिंग, जॉगिंग और एक्सरसाइज करने का मतलब है अपने लंग्स को वैक्यूम क्लीनर बना के PM 2.5 पार्टिकल्स को अंदर खींचना। दोपहर में AQI थोड़ा बेटर होता है तो कोशिश करो कि एक्सरसाइज तब की जाए। दिल्ली की हवा में जो PM 2.5 है उसको सर्जिकल मास्क और कॉटन मास्क बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तो ये सब फालतू के मास्क का यूज करके खुद को झूठी तसल्ली मत दो। सिर्फ और सिर्फ N95, KN95 या FFP2 टाइप के मास्क ही यूज करो, क्योंकि ये 60 to 80% पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। प्रिकॉशन नंबर 3, अगर बजट है तो अच्छे से एयर प्योरीफायर्स घर में जरूर लगाओ। और अगर बजट बहुत ज्यादा टाइट है तो सिर्फ बेडरूम में ही एयर प्योरीफायर्स लगाओ, क्योंकि आप वहां 8 से 9 घंटे रहते हो। किसी की बातों में आके ऐसा लल्लू सा एयर प्योरीफायर मत खरीद लेना, बल्कि HEPA H13 या H14 प्योरीफायर लेना जिसका CADR 300 से 400 प्लस हो। प्रिकॉशन नंबर 4, रूम को सील करो, क्योंकि एयर प्योरीफायर भी सिर्फ
तभी काम करता है जब तक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर उसको प्योरीफाई करने के लिए दी जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आप रूम को 24/7 सील तो नहीं कर सकते, उसमें वेंटिलेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो घर का वेंटिलेशन एकदम स्मार्टली करना है, यानी कि सिर्फ तब वेंटिलेशन करना है जब AQI थोड़ा बेटर है। इसके लिए बेस्ट टाइमिंग है दोपहर 12 से 3 बजे का। इनफैक्ट कहीं बाहर भी निकलना हो और दिन में कब बाहर निकलना है इसकी चॉइस अगर तुम्हारे पास हो तो दोपहर 12 से 3 के बीच का टाइम चुनो, प्लस N95 मास्क भी चुनो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इज, ये मत भूलो कि सरकार की गलतियों की वजह से एक पार्शियल लॉकडाउन आपको खुद पे ठोकना पड़ रहा है। इसलिए एयर पॉल्यूशन के खिलाफ आवाज उठाओ। सरकार ने पहले तो उन प्रोटेस्टर्स को साफ कर दिया जो एयर पॉल्यूशन के खिलाफ इंडिया गेट पर आवाज उठाने आए थे, और फिर इस पूरे मुद्दे को ही इतना इग्नोर कर दिया गया कि एयर पॉल्यूशन ने उस इंडिया गेट को ही साफ कर दिया। दोनों स्टेप्स साइड बाय साइड चलने चाहिए। खुद को एयर पॉल्यूशन से बचाते चलो और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते चलो, क्योंकि सच ये है कि हवा तब तक साफ नहीं होगी जब तक इन नेताओं के इरादे साफ नहीं होंगे। फिर से याद दिला दूं, स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास अभी जाकर ज्वाइन करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, इस वीडियो पर क्लिक करके समझो कि हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से यंग इंडियंस की मौतें अपने देश में कैसे हो रही हैं।